seen in every household. Hi everyone, welcome back to my channel Doctor for All with Dr. Akshinda. Hope you all are doing good. क्या आपको पता है कि आजकल the time we spend on screen has increased. पहले हम लोग जो 1-2 घंटा या 3 घंटा यूज़ करते थे, आजकल we are just glued to all our screens, gadgets, and the time has increased from 2 to 3 hours to 8 to 10 hours. So I thought, why not share with you the side effects or harmful effects of screen time and how to reduce or cut down your screen time. So let's begin. First important thing, screen time होता क्या है? ST शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है. स्क्रीन टाइम इज़ द टाइम जो हम लोग सभी है, बच्चे हों या बड़े हों, वी स्पेंड ऑन स्क्रीन्स. जो भी स्क्रीन्स हो, इट्स वेदर इट्स टीवी, वीडियो गेम्स है, कंसोल्स है, लैपटॉप, आईपैड, एवरीथिंग इट्स कॉल्ड स्क्रीन टाइम. एंड मैनी ऑफ माई पेशेंट्स हैव कम विद दिस प्रॉब्लम. बहुत सारी मदर्स ये बता रही हैं कि द किड्स इतने एडिक्टेड हो गए हैं, बच्चे स्पेशली, बिकॉज पेंडेमिक की वजह से स्कूल भी ऑनलाइन है, होमवर्क इज़ ऑल्सो ऑनलाइन, अगर कोई क्लासेस भी डालते हैं तो ऑनलाइन, तो बच्चे काफ़ी एडिक्टेड हो गए हैं. एंड विदाउट मोबाइल और टीवी बहुत सारे पेरेंट्स, मदर्स ऐसे कंप्लेन कर रही हैं कि बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, ज़िद्दी हो गए हैं. दे वांट के टीवी ऑन हो या मोबाइल ऑन हो, देन ओनली वील ईट, या हम ये पर्टिकुलर काम करेंगे अगर आप हमारे हाथ में मोबाइल या टीवी देंगे. सो दिस हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन सीन. Mostly in all the households, mostly have seen in all the patients, all the mothers are complaining about this. So first मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्क्रीन टाइम के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्क्रीन टाइम. वी शुड नो, ऑल ऑफ अस शुड नो, एज पेरेंट्स, एज किड्स ऑल्सो. पेरेंट्स को ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपने बच्चों को वो सारी बातें बता सकते हैं. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो बच्चे ज़्यादा स्क्रीन से लगे हुए हैं और बैठे हुए हैं, तो देयर इज़ लॉट ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी, तो उनका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है. लॉट ऑफ ओबेसिटी, ओवरवेट किड्स आजकल हो रहे हैं क्योंकि कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है. दे आर जस्ट सिटिंग विद इन फ्रंट ऑफ देयर स्क्रीन्स, दे बाहर नहीं जा रहे हैं. क्या होता है कि जब हम टीवी देखते हैं या एड्स टीवी में कुछ देख रहे हैं, तो उसमें काफ़ी जो जंक फूड प्रमोट हो रहा है, मैनी सेलिब्रिटीज़ आर प्रमोटिंग दैट. सो बच्चे उससे काफ़ी टेम्प्टेड हो जाते हैं एंड दे आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड, चिप्स है, लेज, वेफर्स, ऑल दोज थिंग्स, तो जिसमें लॉट ऑफ कैलोरीज है, सॉल्ट है, शुगर है, फैट है, एंड किड्स आर गेनिंग वेट. तो ओबेसिटी, ओवर वेट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड, फिजिकल स्टैमिना बच्चों का कम हो रहा है बिकॉज दे आर नॉट प्लेइंग आउटसाइड, बैठे हुए हैं एक जगह, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटली दे आर अफेक्टेड. किड्स आर बिकमिंग क्योंकि वो सेक्लूडेड हैं, दे आर जस्ट सिटिंग विद द मोबाइल, तो ज़्यादा किसी से इंटरेक्शन भी नहीं है, कुछ नेटवर्क नहीं बन रहा है, फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे इरिटेबल हो रहे हैं. देन डिसलेक्सिया है, अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बच्चों में. दे कांट जस्ट सिट, एंड अटेंशन स्पैन उनका कम हो रहा है. अगर आप उनको समझाने बैठें तो दे कांट सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम. अटेंशन स्पैन, अटेंशन डेफिसिट हो रहा है उनका. एज सिवियर प्रॉब्लम्स एज डिप्रेशन, बच्चे ऐसे भी हो रहे हैं जो डिप्रेस्ड हैं बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम. अनदर प्रॉब्लम इज़ बैक और नेक के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बिकॉज दे आर जस्ट सिटिंग विद देयर लैपटॉप्स. बैक एक्स हो रहे हैं, कॉमन, इट्स वेरी कॉमन. नेक प्रॉब्लम्स जो हम लोग कभी बच्चों में नहीं देखते थे, नाउ वी आर सीइंग इन स्मॉल किड्स. आई प्रॉब्लम्स काफ़ी हो रहा है, ड्राइनेस ऑफ आइज है बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली ग्लूड. बच्चे ग्लूड हैं, दे आर नॉट ब्लिंकिंग देयर आइज, तो उससे काफ़ी ड्राइनेस हो रही है, आई फटीग हो रही है. अनदर प्रॉब्लम विच इज़ हैपनिंग इज़ कि बच्चों को सोने में प्रॉब्लम हो रहा है. नींद, स्लीप डिसऑर्डर्स काफ़ी हो रहे हैं, इंसोम्निया का प्रॉब्लम काफ़ी हो रहा है. दे आर फाइंडिंग इट हार्ड टू स्लीप एट नाइट. सो नाउ वी कैन सी कि स्क्रीन टाइम की वजह से सो मैनी प्रॉब्लम्स, लाइक राइट फ्रॉम हेड टू फीट, इतने मल्टीपल प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करना पड़ रहा है. सो नाउ वी शुड ऑल्सो नो कि स्क्रीन टाइम को हमें एज पेरेंट्स कैसे कम करना है. इट इज़ डिफ़िकल्ट है, इट्स अ डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ पेरेंटिंग, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, एंड इट्स अ वे, स्मार्ट पेरेंटिंग मैं बोलूँगी कि हाउ यू हैव टू टैकल दिस प्रॉब्लम. सम इम्पॉर्टेंट टिप्स
मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी विच आई हैव फॉलोड ओवर ऑल दीज ईयर्स एंड आई हैव सीन कि माई किड्स हैव नॉट गॉट एडिक्टेड टू एनी ऑफ द स्क्रीन्स. So I'll be sharing with you some very very important tips. First important tip is कि first you have to be a role model as a parent. Like अगर आप स्क्रीन पे लगे हुए हैं काफ़ी घंटों, सुबह शाम डिनर टेबल पे भी हर जगह अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो बच्चा भी वो बच्चे को भी वो हैबिट हो जाएगी, बिकॉज ही सीज के एडल्ट सारे हमारे घर के पेरेंट्स भी लगे हुए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी लगे हुए हैं, तो बच्चे दे आर वेरी क्यूरियस तो उनको लगता है कि व्हाट इज़ देयर इन दिस मोबाइल. छोटे बच्चे स्पेशली जो होते हैं 5, 6, 7, 8 ईयर्स के, दे फील के सभी लगे हुए हैं तो व्हाट इज़ देयर इन दिस मोबाइल, तो लेट्स सी हमें भी वो चीज़ चाहिए है. एंड दे ट्राई टू इमिटेट और एप और फॉलो देयर एडल्ट्स. तो यू हैव टू सी कि यू हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर देम. आप अपना स्क्रीन टाइम कम करिए, चाहे वो पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ यू हैव टू सेट रूल्स इन योर हाउस. आपको कुछ तो डिसिप्लिन और रूल्स बनाने पड़ेंगे. द रूल्स आर फॉर एवरीवन इन द हाउस, बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी है कि सर्टेन टाइम या सर्टेन एरियाज़ में वहाँ आपको मोबाइल इज़ नॉट अलाउड या गैजेट्स आर नॉट अलाउड. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, आपके डिनर टेबल पे है, वो खाते टाइम मोबाइल इज़ नॉट अलाउड फॉर एनीवन, नॉट इवन बच्चे एंड एडल्ट्स. कोई भी नहीं यूज़ करेगा. या सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल इज़ नॉट अलाउड, कोई भी यूज़ नहीं करेगा उससे, क्योंकि काफ़ी स्लीप प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो रहा है. सी टू इट के बेडरूम में बच्चों के, अगर बेडरूम बच्चों का सेपरेट बेडरूम हो तो उनके लिए सेपरेट टीवी बेडरूम में मत लगाइए. आप हॉल में टीवी है, वॉट एवर प्रोग्राम्स दे हैव टू वॉच, दे कैन जस्ट कम लिविंग रूम में या हॉल में एंड ऑल ऑफ यॉल कैन सिट एंड वॉच. सेपरेटली उनको बेडरूम में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड मत कर दीजिए. सो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ यू हैव टू सेट रूल्स फॉर एवरीवन. सबको घर में वो रूल फॉलो करना है. एंड यू हैव टू बी फर्म, स्ट्रिक्ट भी होना है आपको, एंड कंसिस्टेंट इन योर बिहेवियर. ऐसा नहीं हो कि आज आप बोल रहे हैं कि अलाउ कर दी मोबाइल, आज सोना है तो लास्ट मोमेंट तक अलाउ कर देते हैं लैपटॉप या मोबाइल, नेक्स्ट दिन नहीं अलाउ करेंगे. नो, यू हैव टू बी फर्म, स्ट्रिक्ट, थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए. एंड कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट इन वॉट एवर रूल यू आर फॉलोइंग. मोस्टली देखा गया है कि बच्चे व्हेन दे आर बोर्डम की वजह से मोबाइल्स पिक करते हैं या स्क्रीन को ही पिकअप करते हैं. दैट इज़ बिकॉज ऑफ बोर्डम. सो इफ़ दे आर बोर्ड, पेरेंट्स के पास वो आते हैं कि हमें बोर हो रहा है, तो पेरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, ओके यू सिट विद अ मोबाइल या टीवी ऑन कर दिया, लैपटॉप हाथ में दे दिया, वीडियो गेम्स हाथ में दे दिया. यू शुड नॉट डू दिस. अगर इफ़ द चाइल्ड इज़ टेलिंग कि मम्मी आई एम बोर्ड, आपको क्या करना है, आपको वो बच्चे को ऑप्शन देना है कि इफ़ यू आर बोर्ड तो व्हाट नेक्स्ट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू डू. और उसको आप ऑप्शंस दे सकते हैं या लेट द चाइल्ड स्पीक. आप उसे ऑप्शंस दे सकते हैं कि he can come, he or she can come and help you in the kitchen, whether it's a boy also. अगर वो किचन में आपके आके कुछ हेल्प करना चाहेगा या कुछ गार्डनिंग करना है, रीडिंग करना है, sowing seeds, it's very nice, it's like an experiment for them. तो different types of seeds आप उनके हाथ में दे सकते हो. पॉट्स खरीदिए, उसमें वो बच्चा जब सीड सो करेगा एंड ही विल सी दैट प्लांट ग्रोइंग, तो जब उसमें डेली वाटर डालेगा, पानी डालेगा, तो दैट विल बी अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर दैट चाइल्ड. तो अगर वो उसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चे को, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग लाइक रीडिंग है, कलरिंग है, बुक्स की रीडिंग की आपको आदत डालनी है एज ए पेरेंट. लाइक यू हैव टू सी कि जब बच्चा छोटा है तब से ही उसको बुक्स के साथ आपको इंट्रोड्यूस करना है, ना कि मोबाइल और गैजेट्स के साथ. राइट फ्रॉम अ स्मॉल एज, जब से बच्चा हंसने लगता है, पहचानने लगता है अपने पेरेंट्स को, यू सी टू इट कि आप छोटी छोटी पिक्चर बुक्स मिलती है, एनिमल्स की, अल्फ़ाबेट्स की, कलर की, तो यू इंट्रोड्यूस दोज बुक्स टू देम एंड अकॉर्डिंगली एज वाइज जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है तो आप वैसे वैसे बुक्स, एज अप्रोप्रिएट बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो दैट इज़ अ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. किचन में आई टोल्ड यू अगर कुछ है, वेसल से भी बच्चा खेल रहा है तो इट्स नॉट so harmful to a child as compared to a screen. like अगर स्क्रीन या कोई गैजेट लेके बैठता है, और इवन लड़का भी है, अगर यूटेंसिल्स भी लेके बैठ रहा है, छोटा बच्चा खेल रहा है, तो उसमें कोई गलत बात है, ख़राब बात नहीं है. ठीक है.
Now the next important thing is what you can do to reduce screen time is you can tell your child कि invite friends, उनके जो friends हैं उनको आप घर पे बुला सकते हैं, let them play, jump, enjoy, घर पे उनको बात करने दीजिए, खेलने दीजिए, एक दूसरे के साथ jump करें, pillow fights करें, let them do anything except screen, screen के साथ नहीं बैठना है, बात करें, interaction रहेगा आपस में फ्रेंड्स के साथ, लेट देम सिट एंड प्ले, घर में या तो खेलने दें या बाहर इफ़ यू कैन अलाउ देन इट्स वेल एंड गुड कि बाहर जाने दीजिए उनको. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लेट द चाइल्ड टॉक विथ अ डॉक्टर और अ पीडियाट्रिशियन. अगर कोई फैमिली फिजिशियन आपका है तो उससे भी आप बच्चे को बात करने दीजिए, क्योंकि वो जो पर्सन रहेगा वो आपके बच्चे को समझाएगा द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्क्रीन, एक्सेसिव स्क्रीन यूज़ करने के क्या क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं. सो दैट पर्सन, दैट रिलायबल पर्सन जो सोर्स रहेगा आपका, बी इट अ फैमिली फिजिशियन, अ सीनियर पर्सन, अ ग्रैंड पेरेंट है, आपका कोई फैमिली डॉक्टर है, सो लेट द चाइल्ड इंटरैक्ट विद दैट पर्सन एंड वो पर्सन बताएगा उसे कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं अबाउट एक्सेसिव स्क्रीन. स्क्रीन एकदम हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं. वी कांट जस्ट टेल कि नहीं मैं मोबाइल बंद कर दूंगी, लैपटॉप बंद कर दूंगी. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना है. किड्स शुड नो अबाउट द स्क्रीन, हाउ टू यूज़ बट ओवर यूसेज इज़ नॉट गुड. थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, इट्स फाइन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम इज़ यू हैव टू एनरोल देम इन सम क्लासेस. या आप उनको कोई क्लासेस में डाल सकते हैं, कोई हॉबी क्लासेस है, कोई क्रिएटिव क्लासेस है विच दे लाइक, जो उनको पसंद है, शौक़ है. आजकल बहुत सारी क्लासेस हैं. अभी तो ये पैंडेमिक में था कि ओके ऑनलाइन ही क्लासेस हो रही थी, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं. एंड व्हेन दैट दिस पैंडेमिक नहीं भी है तभी भी आप फिज़िकल जो क्लासेस होती हैं, लेट द चाइल्ड गो एंड कुछ ना कुछ हॉबी और क्रिएटिव क्लासेस या जिसमें कुछ सोशल एक इंटरेक्शन हो रहा है विद एवरीबडी, तो वैसी क्लासेस में कोशिश करिए कि बच्चे को डालें जो बच्चे के शौक़ से के भी अकॉर्डिंग हो, वो क्लासेस में हमको डालना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ यू हैव टू डिसाइड प्रायर, जो भी बच्चे को प्रोग्राम देखना है, वट एवर प्रोग्राम ही और शी हैज़ टू वॉच, पहले से ही वो डिसाइड कर ले कि ये स्लॉट है मेरा फॉर हाफ एन आवर आई विल बी वॉचिंग. जस्ट टॉक विथ योर चाइल्ड. जो भी प्रोग्राम है उतना ही देर हमको देखना है, उससे ज़्यादा नहीं. 5-10 मिनट्स चलेगा, ज़्यादा हो गया तो, बट उससे ज़्यादा नहीं कि एक प्रोग्राम से दूसरे और तीसरे पे जा रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए. जस्ट डिसाइड बिफोर हैंड जो प्रोग्राम देखना है, उसके बाद टीवी बंद हो जाएगा. यू हैव टू बी फर्म एंड स्ट्रिक्ट विथ योर चाइल्ड. Another very important point which I want to share is कि never use any gadget like मोबाइल या टीवी, लैपटॉप एज अ गिफ्ट. लाइक आप बच्चे को ब्राइब नहीं करना है कि तुम इतना खाना खा लो तो जल्दी जल्दी खाना खा लो, इतना खा लोगे वट एवर आई हैव कुक सो आई अलाउ यू, मैं मोबाइल पे तुमको इतना खेलने दूंगी या यूज़ करने दूंगी, या जल्दी से ये होमवर्क कर लो तो मैं तुमको मोबाइल यूज़ करने दूंगी. या डोंट यूज़ योर मोबाइल और टीवी एज अ बेबी सिटिंग. व्हेन यू आर बिजी, यूजुअली फीमेल्स हम काम में अपने बिजी हैं, हाउस होल्ड वर्क में, तो हम बच्चों को टीवी के आगे बिठा देते हैं. So don't use these gadgets as a gift, or as a babysitter. Never do that. It will be harmful in the long run. क्या होता है कि बच्चा है ना जल्दी जल्दी खाना खा लेगा और उस लालच में कि he'll be getting to use that gadget, या फिर जल्दी जल्दी अपना जैसे तैसे होमवर्क कर लेगा. सो कभी भी बच्चों को ये ब्राइब तो नहीं करना है, या गिफ्ट में भी कि यू डू दिस तो मैं आपको मोबाइल गिफ्ट करूँगा, तो छोटे बच्चों को तो आप बिल्कुल ये मत करिएगा. अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम, व्हाट यू कैन डू एज पेरेंट इज़ आप उनको वीकेंड्स पे बाहर लेके जाइए. व्हेन एवर यू हैव टाइम. टाइम का प्रॉब्लम है आजकल पेरेंट्स के पास, बट जब भी आपको टाइम मिलता है, वंस इन अ वीक, वंस इन 15 days, यू विल हैव टू सैक्रिफाइस योर वर्क फॉर देम बिकॉज किड्स आर आवर प्रायोरिटी. वो इम्पॉर्टेंट है. तो काम छोड़ के आपको वीकेंड्स पे कहीं ना कहीं उनको आउटिंग पे लेके जाइए, उनके साथ खेलिए, गार्डन में लेके जाइए, मॉल में यू कैन टेक देम, बट यू हैव टू गिव देम टाइम. लाइक इट्स द टाइम इज़ फॉर देम. क्वालिटी टाइम उनको देना है. उनके साथ यू सिट एंड टॉक. जो भी हुआ है पूरे वीक में, वट एवर हैज़ हैपेंड इन द स्कूल, टॉकिंग से एक बॉन्डिंग होती है, एक इंटरेक्शन होता है बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड. एक अच्छा रिलेशन बनता है एंड kids do feel parents are there for them rather than just getting glued to the gadget or whatever screen they are using. Another very important tip which you can follow is
कि कीप अ स्क्रीन फ्री टाइम। लाइक आप क्या कर सकते हैं कि एक स्क्रीन फ्री, या तो आप एक दिन फुल डे रखिए कि नोबडी विल यूज स्क्रीन इन द हाउस और एनी गैजेट, या हाफ डे। अगर फुल डे नहीं आप कर सकते हैं, दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, तो हाफ डे एटलीस्ट रख सकते हैं आपके नोबडी विल यूज़ एनी गैजेट, वो साइड में रहेगा एंड इट विल बी जस्ट अ फैमिली टाइम एंड अ बॉन्डिंग टाइम वेयर यू ऑल विल जस्ट सिट एंड टॉक विथ योर किड्स। तो स्क्रीन फ्री टाइम रखना भी ज़रूरी है। आई हैव बीन फॉलोइंग दीज टिप्स एंड आई फाउंड इट वेरी यूज़फुल, और आप भी ये सारे टिप्स ट्राई कर सकते हैं एंड इट विल डेफिनेटली बी यूज़फुल फॉर यू। It's not very difficult, it's just a way of parenting, it's called smart parenting. अगर आपके पास ऐसी कोई tips है which you would like to share, you can always send in the comment section of my video which is below the video. We can share it with the other parents too and it will be very helpful for others. अगर ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ, वो बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय बाय।